रचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। दीप शंकरी मेमोरियल समिति कटोह तहसील कंडाघाट सोलन ने वयोवृद्ध साहित्यकार बेलीराम आज़ाद को उनके 90वें जन्मदिवस पर सम्मानित किया। सोलन जिला के क्यारीघाट में आयोजित संक्षिप्त और गरिमापूर्ण आयोजन में समिति के अध्यक्ष रामलाल वर्मा ने समिति की गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले लंबे समय से समिति विभिन्न सामाजिक कार्यों को कर रही है। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच अति विशिष्ट हमारे ठाकुर बी आर आज़ाद जी, जो एक साहित्यकार भी है, कवि भी है, आज हम इनके जन्मोत्सव पर इन्हें सम्मानित करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो उपलब्धि है किसी से छुपी नहीं है। ये एक जाने माने साहित्यकार और इनकी 3-4 किताबें भी छप चुकी है और यहाँ इलाके में एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको सम्मानित करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी संस्था, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, दीप शंकरी मेमोरियल समिति कटोह, ये मेरे अपने माता पिता की यादगार में मैंने बनाई है। तो इस संस्था के नीचे में किसी न किसी को सम्मानित करता रहता हूँ, जैसे वरिष्ठ नागरिक है या जो सम्मान काबिल जैसे आज़ाद साहब है, तो ऐसे को सम्मानित करना चाहता हूँ, क्योंकि ताकि कि कुछ समाज में हमारा भी कुछ इस तरह के कार्यक्रम करने में योगदान हो। तो आज मैं यहाँ इनके जन्मोत्सव पर ये 90 साल की अवस्था पूरी इन्होंने कर ली है, तो मैंने सोचा, हमारी संस्था ने सोचा कि क्यों ना इनको भी एक सम्मान दिया जाए। तो मैं अपनी संस्था की ओर से इन्हें सम्मानित करना चाहूँगा, जो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी एक उपलब्धि होगी। और मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ इनको दंपति को इनकी मनोकामना, ऐसी इनकी जो दीर्घायु की कामना करता हूँ, और ये ऐसे ही अच्छे रहें। और इनकी जो धर्मपत्नी जी है, इनको भी हम साथ में इनके साथ बैठे हुए हैं। और ऐसी जोड़ी इतनी अवस्था में रहना कोई ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं आप लोग जो यहाँ आए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे लीलादत्त जी शर्मा जो वाकना पंचायत के प्रधान है, श्री देवीराम जी जो पूर्व छौसा पंचायत के प्रधान हैं, और इनके जितने भी परिजन आए हुए हैं, इनकी जो बेटियां हैं परिवार से जो आई, इनको भी मैं मुबारकबाद दूंगा इस मौके पर कि आप सभी लोगों ने यहाँ एकत्रित हुए और हमारी संस्थाओं को इसमें भी योगदान दिया है सम्मानित करने का। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस अवसर पर समिति की तरफ से रामलाल वर्मा और वाकना घाट पंचायत के पूर्व उप प्रधान लीलादत्त शर्मा ने बेलीराम आज़ाद और उनकी अर्धांगिनी को स्मृति चिन्ह, शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में समिति के अध्यक्ष रामलाल वर्मा ने बेलीराम आज़ाद के साहित्यिक जीवन और उनकी पुस्तकों का उल्लेख भी किया। बेलीराम आज़ाद ने इस सम्मान के लिए दीप शंकरी स्मृति समिति कटोह का आभार व्यक्त करते हुए अपने जीवन और शिक्षा यात्रा तथा संघर्ष को याद किया। बहुत बहुत हृदय से मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, जैसे हमारे रवि साहब और बाकी प्रधान जी, महंत जी और सब जिन्होंने सारा इस योजना का प्रबंध किया, और मेरी बच्चों ने, इसका मैं बहुत आभारी हूँ। रही बात अपने मतलब इस उम्र तक पहुँचने की, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि
ईश्वर ने हमें जन्म दिया मानव रूप में, और उसमें हमें जो है कुछ कर गुजरने के लिए जो है प्रेरित किया है, और जो हमारे बुरे कर्म है उसको संभल कर और अच्छा बनाने के लिए समय दिया है। तो अपनी आयु के अंदर हमारा यही उद्देश्य होता है कि हम कुछ अच्छा करके जाएं, और अच्छा ही अपना जो ज्ञान द्वारा, अपने कर्म द्वारा जो हमने प्राप्त किया है उसको थोड़ा थोड़ा करके बांट के जाए, समझा के जाए, ताकि आने वाले जो जनरेशन है उनको जीने के लिए कुछ रास्ता मिले और वो अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य करें। तो मेरे को भी ज़िंदगी में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी, एजुकेशन में भी घास लकड़ी कोयला बेच के हमने जो है प्राइमरी से लेके और शिमला 8वीं तक जो है संघर्ष, और उसके बाद CRI कसौली में नौकरी लगने से खलासी की मेरे को पोस्ट मिलने पर, और मुझे जो है जनरल सुपरविजन सेक्शन का चार्ज डायरेक्टर साहब ने सौंपा, और उसमें मेरी बड़ी लंबी जिम्मेवारी थी। तो उस रूप में ऐसा था, एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे मैं हाजिरी ले रहा था और एक टेक्निकल सुपरवाइज़र जो है वो थोड़ा 5 मिनट लेट आ गया, और मैंने फटाफट उसको कहा कि आप हाजिरी लगाएंगे, आप चुपचाप करके चले गए। और उसने कहा, अरे भाई तू कुल्ली कबाड़ी होके हमारे को ऑर्डर करता है, मैं BSc हूँ ना फलाना है, तू तो 8वीं पढ़ा लिखा, तेने तो यहाँ बोझा ही उठाना है, हाँ जी अभी तू लगाई है, तू तो अपने आप को बड़ा कुछ समझ बैठा है। मैंने हाथ जोड़ के कहा कि मार्शल जी मेरी ड्यूटी है, अब मैंने अपनी ड्यूटी का दायित्व को निभाना है। तो उसने कहा कि क्या कहते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि 7 जन्म भी ले लेगा तू, तब भी तू मैट्रिक नहीं कर पाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी, और तू इस तरीके से कुल्ली गाड़ी का काम यहीं करता रहेगा। वो शब्द मेरे ऐसे लगे तीर छाती में, जैसे किसी ने परे से तीर चलाया और छाती बोल दी मेरी। जैसे ही मैं यूँ साहब के दफ्तर में पहुँचा, उनका अरे आज़ाद क्या हो गया, मैं कहा सिर्फ बात इतनी है कि कुछ मेरे साथ ऊँच नीच हुई है, उसका मैंने थोड़ा सा निरीक्षण आ गया। उतनी देर में 3 आदमी आ गया, अरे ये क्या हो गया, तो ज़्यादा ही हो गया, कोई घटना घट गई। इसने मुझे ये कहा, ये लेट आया 5 मिनट, और मैंने उसको खैर लिवा दिखा दी। तो इसने मुझे कहा कि 7 जन्म तू मैट्रिक नहीं कर पाएगा, तू इसी में ही रहेगा, कुल्ली कबाड़ी के काम में वो जाओ भारी उठाएगा तू। कि हाँ भाई बोल। उतने आगे वो कि जी मैं चैलेंज करता हूँ कि आज़ाद साहब जो है 10 मतलब 7 जन्म ले ले और फिर मेहनत करे, हाँ जी नकल भी मारे, ट्यूशन भी लगाए, और ख़ुद उससे सवाल ही पैदा नहीं होता है, मैट्रिक नहीं कर पाएंगे और ये ऐसे ही रहेंगे। अच्छा उन्होंने टाइप किया, और हाँ जी क्या आपका क्या है, मैंने कहा मेरा ये है कि मैं खुद पढ़ूंगा, नकल नहीं मारूंगा, किसी की हेल्प नहीं लूँगा, चाहे मैं बूढ़ा हो जाऊंगा काम करते हुए यहाँ कुल्ली के, लेकिन मैं प्राइवेट एग्ज़ाम देता रहूँगा मैट्रिक का। मेरे को 1 बजे छुट्टी मिली, मैंने बाज़ार से एक लैंप खरीदा, छोटा लैंप होता था, तेल का धुआं जलता था, और 2 बोतल मिट्टी के तेल के लिए, और अपना मेरे पास जो क्वार्टर था एक ओबरा ही था थोड़ा सा, मैंने लिया, और 500 रुपया महीने का किराया था उसका, वो देता था, मैं कपड़ा का था। इस तरह मैंने सब चीज़ें वहीं जोड़ी, हाँ जी हर चीज़, मैंने कोई चीज़ घर से नहीं ले गया, वही क्या। और मैं 2 साल फेल होता रहा खुद पढ़कर। तीसरे साल में हाई सेकेंडरी में पास हो गया। मैंने जो 10 रुपये निकाले अपने चपरास को देकर बाजार से मिठाई का डब्बा, और उसने मिठाई बांटी, करवाई को कहा कि देखो 60 किलोमीटर दूर चलता है वहाँ से, और उसके बाद ये है करके, और उसने दूसरे मेरे पास 10 पोस्ट गवर्नमेंट की आई है, और कहते तुम कल ही अर्जी दे दो। मैंने दूसरे दिन अर्जी दी और दे दी कि तीसरे दिन टेस्ट हो गया मेरा। टेस्ट होने के बाद 2 दिन के बाद मेरे को लेटर में जा लेबोरेटरी अटेंड पोस्ट, तो साहब ने अपनी जेब से ही सारे सेक्शन को पार्टी दी, ऐसे करके तो चैलेंज करने वाला था। उसने पता किया भैया पार्टी क्यों है ऑफिस में, बोले अरे आज़ाद वो पास हो गया मैट्रिक में, और इधर लेबोरेटरी करने की पोस्ट मिल गई। कि हैं आया वो पैरों में मेरे गिरा के जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको बदअदबी से बात की, और मैं आपसे हैरान हूँ कि आपने कैसे पढ़ाई की, क्या क्या मैं करती। बोलो अब मैंने कहा अब मेरी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ।
कि आगे पढ़ना है। अब उसके बाद मैं करके आया, मेरे को पोस्ट मिली। पोस्ट मिलने के बाद मैंने प्राइवेट पढ़ना शुरू किया, प्रेप किया, BA पार्ट फर्स्ट और सेकंड और थर्ड मैं हाई सेकेंडरी में पास कर गया, फेल नहीं हुआ। मेरे को फिर प्रमोशन मिली असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट। उसके बाद फिर दिल में आई कि भी आगे और पढ़ना है। फिर LLB मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पास किया, हाई सेकेंडरी डिवीजन, हाँ जी प्राइवेट। तो उसके बाद डायरेक्टर साहब आए, उन्होंने मेरे को मुबारक दी। मुबारक देने के बाद साथ ही पोस्ट टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट मेरे को दी। कहते आपने अपनी जो है मेज यहाँ छोड़ दी, ना ऐसा आदमी कोई आया यहाँ अब तक और ना आएगा कि जो इतनी दूर अपने गांव पर काम भी करे और नौकरी भी करे और फिर आपकी रिपोर्ट कोई नहीं खानी, सब काम आपका ठीक है तो इस करके। तो जनाब इस तरीके से मैंने अपनी वो की। उसके बाद मैं रिटायर होकर यहाँ डॉक्यूमेंट राइटर का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। कंडाघाट में मेरे को सीट मिली। DC साहब ने कहा कि ज़्यादा पैसे कमाने हैं कि सिर्फ दिहाड़ी लगानी है। मैंने कहा जी मैंने दिहाड़ी लग जाए, सिर्फ आने जाने का किराया हो जाए। तो बोलो कंडाघाट मैंने आपको दे दिया। कंडाघाट आई, वहाँ में 33 साल में कंडाघाट में रहा। 2006 से मैंने शुरू किया जिला जो भाषा अधिकारी के थ्रू, और वहाँ से बाद में फिर मेरे को कंपेल किया। 8 किताबें मेरी छप के वहाँ चली गई। 2 किताबें मेरी अब आ रही है छप के, जो कि मैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दूँगा। एक किताब मेरा संगीता कविता संग्रह, दूसरी किताब मेरी कहानी संग्रह बुक। 2 किताबें मैं अपने जितने भी साहित्यकार हैं अपने जो अपने रिलेशन से उनको दूंगा। तो ये मेरी किताबें तो सर अब मेरी ज़िंदगी की उपलब्धि है। और मेरा यही कहना है कि ज़िंदगी बड़ी नियामत होती है, उस प्रभु का कोई पता नहीं किस टाइम वो घड़ी आती है जाने की, तो अच्छी तरीके से विदा होना चाहिए। तो यही मेरा आप लोगों से समझ है। और जो कहे सुनने शब्द है। इस अवसर पर सेवानिवृत्त संयुक्त शिक्षा निदेशक रोशन जसवाल ने बेलीराम आजाद के लेखन और कृतित्व पर प्रकाश डाला। उनकी धर्मपत्नी और उनके परिवार के सदस्य और साथी, मैं ये समझता हूँ कि कुछ खास मौके होते हैं, हम विशेष कारणों से इकट्ठे होते हैं। अब बेलीराम जी से हमारा कोई वैसे परिचय नहीं रहा। इनसे मुलाकात कोठों में मेरी हुई। रामलाल जी के साथ आए, कोई आयोजन था 3-4 साल पहले, और इनसे बातचीत की। इनकी बातचीत में जो ईमानदारी झलकती है वो सबको प्रभावित करती है। भाई जी ने कहा कि आज़ाद जी का जन्मदिन है और वो 90 वर्ष के होने जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो 90 वर्ष के करीब आ गया वो दिव्य पुरुष होता है, और यहाँ तक पहुँचना बड़ा कठिन है। इनकी रचनाएं प्रभावित करती है, जिसमें गूढ़ता है, समाज के प्रति संवेदना है। अब आपने सुनी है नहीं सुनी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितनी बार हमने इन्हें सुना है हमें अच्छा लगा है, प्रभावित हम हुए हैं। बेलीराम जी को शुभकामनाएं कि अब शतायु हो और हम यहीं एक आयोजन करें, सारे कवि वर्ग और आपके साहित्यिक मित्र यहाँ इकट्ठे हों और काव्य पाठ हो, ठाके हों आजाद जी के जन्म दिवस पर। आज इनकी बेटी का जन्म दिवस भी है इनका। डबल हो गया फिर तो। डबल हो गया। ये जानकारी अपडेट की है इन्होंने, तो उनको भी मंगल कामनाएं। आप भी निरंतर उन्नति करें, दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें। इस सम्मान समारोह में ग्राम पंचायत छौशा के पूर्व प्रधान देवीराम ठाकुर, वाकना ग्राम पंचायत के पूर्व उप प्रधान लीलादत्त शर्मा, ठाकुर द्वारा डेरा छौशा के VD शर्मा, सेवानिवृत्त तहसील कल्याण अधिकारी मदन सिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल चंद्रकांता, शिक्षा विभाग में व्याख्याता अंग्रेजी प्रवीण ठाकुर, डाक लेखा विभाग में वरिष्ठ लेखाकार कमल कुमार, समाज सेवी पुष्पा ठाकुर, मधु शर्मा, हरेंद्र ठाकुर और सतपाल ठाकुर तथा सेवानिवृत्त शिक्षा संयुक्त निदेशक हिमाचल प्रदेश रोशन जसवाल सहित आज़ाद परिवार के सदस्य, क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति और ग्रामवासी उपस्थित थे।